अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज एक दफ़ा फिर जो बच्चे के साथ ज़्यादती हुई थी उस केस को इतने कुछ दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए, कुछ अहम गवाहान सामने आए। उस पर बात करेंगे कि कैसे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने इस गुनाह को, इतने बड़े संगीन गुनाह को छुपाने की कोशिश की मुबैना तौर पे, और उसके साथ साथ जो मौलवी शम्सो दीन है, जो जालिम सफ़ाक इंसान, उसने किस तरह से बच्चे के साथ ज़्यादती की, उसके बाद क्या किया, उस पर तशद्दुद किया। इतनी खौफनाक जो दास्तान हमारे तक पहुंची है। आप ये सोचते होंगे कि मैं आपको क्यों इस चीज़ की तकलीफ़ देता हूँ, आपको मैं क्यों परेशान करता हूँ ये बात करके। जब मैं देखता हूँ कि मीडिया पे ये बात नहीं होती, सिर्फ चंद प्रोग्राम हुए इस पे, चाहिए तो ये था कि इस पे भरपूर ट्रांसमिशन होती, इस पे कानून साजी होती, इस पे इंसानी हकूक़ की जो हमारी वजारत है उसकी तरफ से, और फिर उसके बाद जितनी भी मजहबी जमातें हैं, इस्लाही जमातें हैं, उनकी तरफ से एक उनका नुक्ता नज़र आता। लेकिन सितम यह है कि बहुत जिस तरह से इस पे रद्द-ए-अमल आना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं आया, ना होने के बराबर आया। मीडिया पे जिस तरह से इस इशू को हाईलाइट होना चाहिए था वो भी बिल्कुल नहीं हुआ। जिस नौइयत की इतनी संगीन ये जो मसला है, इतना संगीन ये जुर्म है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए थी, जिस लेवल पे होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं करता। जितनी तकलीफ दे बातें हमारे सामने आई हैं आज, वो उसको रिपोर्ट नहीं किया गया। इसलिए मैं मजबूर हूँ। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने ये कहा था कि मैं इसको फॉलो करूँ, तो मैं आपको एक दफ़ा फिर परेशान करने जा रहा हूँ, एक दफ़ा फिर मैं आपको तकलीफ देने जा रहा हूँ कि इसके दो पहलू हैं। एक तो ये पहलू कि मौलवी जो दरिंदा था जिसने बच्चे के साथ तशद्दुद किया, वो कैसे हुआ। एक कमरा जो मदरसे के साथ एक कमरा था, उस कमरे में लेके जाया गया उस बच्चे को, और फिर उसके बाद उस बच्चे को उस पर तशद्दुद करके उसके बाद उसको मारा गया। और उसके बाद जिस तरह से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने इस मामले को छुपाने की कोशिश की, कि ये दो अहम पहलू हैं, ये दो अहम इंतहाई तकलीफ दे पहलू हैं। पहले बात करते हैं कि कैसे कारी शम्सुद्दीन ने इस बच्चे के साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती की, और उसके बाद अगले हिस्से में बात करेंगे कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने इस सारे इशू को किस तरह से जो है वो छुपाने की कोशिश की। पहले जो बच्चा था वो मदरसे का रेगुलर तालिब इल्म था, वो यहीं स्टे करता था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो मदरसे का जो बच्चा, वो रात को कुछ रिहायशी बच्चे भी होते हैं, और उसके कुछ दोस्त थे, वो साथ वाली जो है वो कहीं कोई नहर थी, उस मदरसे के करीब कोई नहर है, वहाँ अपने कपड़े धोने के लिए गए हुए थे। ये उन वालिदैन के लिए भी जो अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों से बाहर भेज देते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो खाते क्या हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वो रहते कैसे हैं और अपने कपड़े कैसे धोते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने कपड़े खुद धोते हैं। इस बच्चे की याहूस इसका नाम है, इसकी जो दोस्त थे वो नहर पे जो है वो कपड़े धोने के लिए गए हुए थे, और जब वो वापस आए तो उनको मदरसे के साथ जो एक कमरा था उससे कुछ रोने की आवाज़ें आई। तो बच्चे बड़े हैरान हुए। उन्होंने उस दरवाजे की तरफ झांक कर देखा, उसका दरवाज़ा जो था वो खुला हुआ था, और उसमें इंतहाई जो नाजेबा हरकतें जो ये मौलवी शम्सुद्दीन जो है इसकी और उस बच्चे के साथ जो है वो ज़बरदस्ती कर रहा था, और बच्चा रो रहा था, उसकी चीखें आ रही थी। उन्हीं चीखों की वजह से वो बच्चे भी उस तरफ मुतवज्जो हुए। वो जब उन्होंने ये सारा मंजर देखा तो वो शिशदर होकर वहाँ खड़े हो गए। उन्होंने इस मौलवी शम्सुद्दीन को, इस बच्चे के साथ, अब मेरे पास लफ्ज़ नहीं, मैं आपको कैसे बयान करूँ जो मुझ तक पहुँची हैं ये बातें। इंतहाई नाजेबा हालत में देखा, बच्चा ज़ारो कितार रो रहा था, और फिर मौलवी थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया, और उसने बच्चे को, उन दो जो छोटे बच्चे थे उनको ये कहा कि आप लोग जो है अंदर जाएं, और इस याहूस को जो है वो ज़ोर ज़ोर से जो है वो मारें, इस पर तशद्दुद करें। तो बच्चे जो थे वो सहमे सहमे से अंदर गए। उस्ताद के खौफ से बचने के लिए उन्होंने उसको कुछ थोड़ा बहुत मारा, तो लेकिन मौलवी जो है वो वापस अंदर आया। उसने कहा जी कि नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ जो है ना इसको किस तरह से मारते होते हैं। तो उस मौलवी ने, बच्चों ने जो गवाही दी, उनके बकौल मौलवी ने इतना तशद्दुद किया बच्चे पे, याहूस पे, उसको जिनसी ज़्यादती के बाद इतना मारा डंडा उठा के, कि जो दो छोटे बच्चे थे वो भी रोने लग गए, वो भी हक्के बक्के रह गए, उस तकलीफ को वो भी नहीं सह सके। ये सारी बातें जब हुई, मौलवी जो है वहाँ से गायब हो गया, और फिर बच्चा इसी तरह रोता रहा। एक दो दिन बाद जब ये रिपोर्ट हुआ, इशू हुआ, डॉक्टर के पास गया बच्चा। 2 दिन बाद कोई सीनियर डॉक्टर आया, उसकी नज़र उस पर पड़ी, उसने कहा जी इसके टेस्ट होने चाहिए। तो उसके बाद ये चीज़ जो है इस्टेब्लिश हुई कि इस बच्चे के साथ ज्यादती की गई है। फिर
चूंकि बच्चा जो था उस वक्त नीम बेहोशी के आलम में था, उसने ये कहा जी कि मेरे साथ जो है वो 3 लोग और भी थे। अब वो 3 लोग और जो थे वो वही जो छोटे जो बच्चे थे, अब उसको समझ नहीं आ रही थी, इतना जो है उसका उसके हवास इतने ज्यादा खो चुके हुए थे कि उसको ये लगा कि ये जो बच्चे उसको मौलवी ने मारने के लिए भेजे थे ये भी उसके साथ ज्यादती करने वालों में शामिल थे। फिर वो मौलवी गायब हो गया और बच्चा जो है वो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह से फिर उसका एस्टेब्लिश हो गया और उसको फिर उसने ये बताया कि मेरे साथ इस बंदे ने ज्यादती की है। अब इसका अगला जो पहलू है, शमसुद्दीन जब ज्यादती की उसने तो वो मुफ्ती कुफायतुल्लाह के पास चला गया। मैंने आपको पहले कहा था कि कुफायतुल्लाह के जो भाई हैं वो ओहदेदार हैं इसकी जमात के, और इसका जो है बड़ा हल्का असर है वहाँ मुफ्ती कुफायतुल्लाह का। मुफ्ती कुफायतुल्लाह ने अब देखिए ये सोचने वाली चीज़ है, मुफ्ती कुफायतुल्लाह ने फौरी जो है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसने ये कहा जी कि ये जो शमसुद्दीन है ये कोई दूसरा शमसुद्दीन है जिसको कारी शमसुद्दीन के साथ मंसूब किया जा रहा है। ये सिर्फ नाम की मुमासलत है, ये वाकया जो है ये किसी दूसरे शमसुद्दीन ने किया हुआ है, वो भी उसी मदरसे में होता है। अब मुफ्ती कुफायतुल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो कारी शमसुद्दीन से ले चुका हुआ था। कारी शमसुद्दीन जो है मुफ्ती कुफायतुल्लाह की पनाह में था और मुफ्ती कुफायतुल्लाह ने दूसरा जो शमसुद्दीन का नाम लिया वो भी एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा था। अब मुफ्ती कुफायतुल्लाह को इस बात का नहीं पता था कि उसकी उम्र कितनी है, उसने उस पर ज्यादती का नाम तो डाल दिया। अब जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं वो भी छोटा बच्चा है तो उसने अपना फौरी एक और यू टर्न ले लिया। उसने कहा जी कि नहीं एक और शमसुद्दीन है, उसका उन्होंने कहा जी कि इसको नामजद किया जाए, इसको FIR में जो है वो इसका नाम यहाँ दर्ज किया जाए। अब ये सारा जो प्रोसेस होता रहा इसको आप ये देखें 4 से 5 दिन कारी जो शमसुद्दीन था वो मुफ्ती कुफायतुल्लाह के साथ रहा। उसने जाहिर सी बात है उसको इससे पहले भी जो मौलवी शमसुद्दीन है इसके 2 भाइयों की इसी तरह की जो केसेस है वो रिपोर्ट हो चुके हुए हैं और फिर डेफिनेटली कुछ उसने अपने ताईं भी मुफ्ती कुफायतुल्लाह ने शमसुद्दीन से पूछा होगा और उसने जाहिर है अपने पेशवा के आगे कभी इनकार नहीं किया होगा, उसको कहा होगा कि हाँ मैंने ये किया है और उसके बाद ही उसने उसको बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की। अब मुफ्ती कुफायतुल्लाह ने जानबूझकर अब रात को जो उन्होंने टॉक शो किया आप टीवी के क्लिप मुझे भेजा गया, उस पर मैंने देखा कि मुफ्ती कुफायतुल्लाह जो है वो कह रहे जी कि रिपोर्ट होनी चाहिए, DNA रिपोर्ट आनी चाहिए, 2-3 नामों की मुमासलत है, अभी तक कोई एक इशू बंदा नहीं हो सकता। तो ये आप देखें कि कितना संगीन जुर्म है। 5 दिन एक मुजरिम को वो अपने पास रखता है, 5 दिन वो उससे गुफ्तगू करता है, उसको पनाह दे के रखता है, उसको पुलिस से बचाता है और जब पुलिस उसको लेने के लिए आती है तो उस पुलिस के आगे जो है वो बड़ी बड़ी शर्तें रखी जाती हैं कि इस तरह से इसको जो है वो तावन किया जाएगा, इस तरह से इसको बचाया जाएगा कारी शमसुद्दीन को, चूंकि उसका बराह रास्त ताल्लुक उनकी जमात के साथ इस्टेब्लिश होता है। और फिर आज किस डिठाई के साथ जो है मुफ्ती कुफायतुल्लाह उस मौलवी को बचाने की कोशिश कर रहा है, उस मौलवी की पुष्ट पनाही प्रैक्टिकली ऑन द रिकॉर्ड मीडिया पे आके ये कर रहा है, हकायक को जो है वो एक नया नैरेटिव दे के हकायक को तोड़ मोड़ के ये पेश करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जो ये कारी शमसुद्दीन है ये तो बहुत दूध से धुला हुआ है, बहुत फरिश्ता है, इसका तो कोई कसूर नहीं है। उस बच्चे के साथ जो है वो किसी और ने ज्यादती की और टीवी पे इतनी बेशर्मी के साथ वो मकरू इंसान शक्ल मोमना करतूते काफरान लोगों को ये बता रहा है जी कि जिस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है वो भी हमारा बच्चा है और जिस पे इल्जाम है वो भी हमारा बच्चा है, तो दोनों तरफ से हम जो है वो फरीक हैं। बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारे अपने बच्चे के साथ ये ज्यादती हुई होती तो मैं देखता कि तुम्हारा क्या इसमें मौक़िफ़ होता। इसी कारी शमसुद्दीन ने अगर तुम्हारे बच्चे किसी के साथ ये ज्यादती की होती तो तुम इस पे क्या बात करते, और आज तुम ये कह रहे हो कि वो भी मेरा फरीक और ये भी मेरा फरीक है। 5 दिन तुमने उसको अपने घर पनाह दे के रखी, 5 दिन तुमने उसको प्रोटेक्ट किया। पुलिस जब उसको लेने के लिए आई तुम ये कहते हो कि तुमने उसको प्रोड्यूस करके पुलिस के हवाले किया, झूठ बोलते हो तुम। 5 दिन वो तुम्हारे पास छुपा रहा और फिर जब तुमने देखा कि अब कुछ सर पे आ गया सब कुछ और अब तुमने पुलिस के साथ शर्तें रख के उसको दिया कि ये इसको तावन किया जाएगा, इसको मारा नहीं जाएगा, इस तरह से इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इन ग्राउंड्स पे ये चीजें जो है वो FIR में शामिल की जाएंगी और तुमने उसको पुलिस के हवाले किया और तुम आप ये बात कर रहे हो कि जो जिस पे इल्ज़ाम है और जो मुतसरा बच्चा है ये दोनों हमारे फरीक हैं, ये दोनों ये हमारा मसला है। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस मजहबी जमात के उन जो पेशवाएं उनको भी शर्म आनी चाहिए जिन्होंने अभी तक इसके बारे में इसकी मजम्मत नहीं की, इस पे अपना कोई बयान जारी नहीं किया। इतनी तकलीफ दे बात है। और फिर अगेन उन वालिदैन के आगे हाथ जोड़ के अर्ज है जो अपने बच्चों को दूर दूर गाँव से भेजते हैं इदारों में, मदरसों में,
खुदा का वास्ता थोड़ा सा कुछ शर्म लिहाज करें। ये आप बच्चों को, और फिर इससे भी तकलीफ दे बात, मुफ्ती किफायतुल्लाह ये बात नहीं कर रहा कि ये मदरसा जो है वो रजिस्टर नहीं था। मुफ्ती किफायतुल्लाह झूठा वो ये कह रहे हैं कि ये मदरसा जो है वो साल से दीन इस्लाम की जो है वो खिदमत कर रहा है, और पता नहीं क्या क्या उसने वो टीवी पे झूठ बोले। अगेन वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है, बच्चों को भेजें तो कम से कम रजिस्टर इदारों में भेजें, और बिल्कुल ऐसे 10-15 साल से छोटे बच्चों को जिनको आपकी शफकत की ज़रूरत है, जिनको आपकी तसल्ली दिलासे और मोहब्बत की ज़रूरत है, उनको अपने घरों से दूर ना करें। ये बहुत भयानक माशरा है, बहुत दरिंदे लोग हैं यहाँ। आपको कोई पता नहीं होता कि आपके साथ गुफ्तगू करने वाला किस तरह से सोचता है, उसकी तरबियत किस अंदाज में हुई है, और वो कितना भयानक हो सकता है। मेरी तरफ से यही कुछ तकलीफ के लिए माजरत। जाहिर है ये बात तकलीफ दे है, हम बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।